Hello students, in this video we will discuss theories of learning. One of the important theory of learning is trial and error theory. So let's start this video. So trial and error theory was propounded by E.L. Thorndike. His time period was 1874 to 1949. He was an American learning theorist who propounded a theory called connectionism. उन्होंने एक थ्योरी बनाया जिसको कि हम कनेक्शनिज्म कहते हैं. थॉर्नडाइक ने बताया कि लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ स्टैंपिंग इन और फॉर्मिंग कनेक्शंस बिटवीन अ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स. थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग लर्निंग जो है वो एक कनेक्शन बनाना है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में. स्टिमुलस इज समथिंग जो विच कॉजेस एक्टिविटी. जैसे अगर हमें कोई स्मेल आती है तो हम उसको सूंघते हैं और हमें भूख का एहसास होता है. अगर हमें खाने की स्मेल आई या अगर कोई खुशबू आती है तो उससे हम अच्छा महसूस करते हैं. तो ये खुशबू का आना ये एक स्टिमुलस है एंड एज अ रिस्पॉन्स टू दिस स्टिमुलस वी फील प्लेजेंट और अनप्लेजेंट. तो ये है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स. और थॉर्नडाइक ने इस स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एक कनेक्शन बताया है जिसको कि उन्होंने अपनी ट्रायल एंड एरर थ्योरी में एक्सप्लेन किया है. He formulated connectionism and more specifically the laws of learning by studying the effect of rewards on animals. थॉर्नडाइक ने जो थ्योरी दी है लॉज ऑफ लर्निंग की वो एक्चुअली में उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया एनिमल्स के ऊपर और उन्होंने जो देखा कि जब एनिमल्स को रिवॉर्ड मिलता है तो उनमें जो लर्निंग होती है. तो इस लर्निंग के दौरान उन्होंने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एक कनेक्शन एस्टैब्लिश किया और उसी को ट्रायल एंड एरर थ्योरी में एक्सप्लेन किया है. तो आइए हम सबसे पहले उस एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते हैं. इन हिज फेमस एक्सपेरिमेंट थॉर्नडाइक प्लेस्ड अ कैट इन अ पजल बॉक्स. उसने एक कैट को एक पजल बॉक्स में डाल दिया जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं. कैट जब पजल बॉक्स के अंदर जाती है उसके बाद वो रैंडम मूवमेंट्स करती है और अचानक से उसका पांव या उसका जो पॉ है वो स्ट्रिंग पे चला जाता है और कुछ और मूवमेंट्स करने के बाद दरवाजा जो है वो पजल बॉक्स का खुल जाता है और कैट दरवाजे से बाहर आती है और बाहर में खाना रखा होता है और वो खाने की तरफ बढ़ जाती है और वो खाना खाने लगती है. इस तरीके से हम इस थ्योरी में समझ सकते हैं कि कुछ रैंडम मूवमेंट्स के रिजल्ट के तौर पे कैट जो है वो पजल बॉक्स से बाहर आती है और उसको रिवॉर्ड के तौर पे बाहर खाना मिलता है. तो ये जो कनेक्शन है स्टिमुलस का और रिस्पॉन्स का ये कैट फॉर्म कर लेती है. और थॉर्नडाइक ने पाया कि बार बार इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने से जो उस कैट के रैंडम मूवमेंट्स के जरिए जो वो बाहर निकल रही है जो उसका अटेम्प्ट है वो धीरे धीरे कम हो जा रहा है. बार बार रिपीटेशन की वजह से बार बार अब उसको पता चल जा रहा है कि कौन से वो स्ट्रिंग पे अपना पॉ रखेगी और वो इस केज जो है वो खुल जाएगा. तो जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है धीरे धीरे कैट का कम हो जाता है और वो फौरन कभी ऐसा भी हुआ लास्ट टाइम में कि वो एक ही बार में वो दरवाजा को खोलने में सक्सेसफुल रही. तो ये थॉर्नडाइक की एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट थी जिसको कि हम ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से जानते हैं. In our next video, we will discuss the concept of
this theory, the basic details, some of the laws which was based on this experiment in more detail. Until then, thanks for watching. Keep learning.